हाय गाइस, दिस इज इरशाद एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस क्या होता है एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट. Such group of words that communicate a complete message is called a sentence. In every language, हर भाषा में, there is a need of group of words to communicate. Communicate करने के लिए शब्दों के समूह की आवश्यकता होती है. Such group of words that communicate a complete message is called a sentence. ऐसे शब्दों का समूह जो एक पूर्ण संदेश दे, एक कंप्लीट मैसेज दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस उसे कहते हैं जो एक कंप्लीट मैसेज हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा क्या आप ऑफिस जाओगे आज। आपने कहा यस। तो मैंने आपसे कहा क्या आप ऑफिस जाओगे, मेरा एक कंप्लीट मैसेज है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। आपने भी कहा यस, आपका जो सेंस है मुझे क्लियर है। आपने कहा यस, इसका मतलब है कि आप कहना चाहते हैं कि आप ऑफिस आज जाओगे। भले ही यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज किया हो, बट फिर भी आपका एक कंप्लीट मैसेज है, एक कंप्लीट सेंटेंस है कि आप कहना चाहते हैं आप ऑफिस आज जाओगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इनको दो प्रकार से बांटा गया है, क्लासिफिकेशन नंबर 1, क्लासिफिकेशन नंबर 2। आइए क्लासिफिकेशन नंबर 1 को समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस एंड मीनिंग, सेंटेंस आर क्लासिफाइड इन अ फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। सेंटेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पे सेंटेंस 4 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी से आइए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। सच सेंटेंस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी फैक्ट के बारे में बात हो रही हो, किसी ओपिनियन के बारे में बात हो रही हो, या किसी आइडिया के बारे में बात हो रही हो, उसे हम असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। नदीम इज माई फ्रेंड। नदीम मेरा दोस्त है। ये एक फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये एक असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं हूँ, तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस है। देखिए सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंसेस वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं। व्हाट इज योर नेम, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या नाम है, तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसलिए ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू नो इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश आती है, ये भी एक क्वेश्चन है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इंग्लिश आती है, क्या आप इंग्लिश जानते हो, तो ये क्वेश्चन है, ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञासूचक वाक्य। इन्हें हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। सेंटेंसेस which are used to permit, command or request are known as imperative sentences. ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें परमिट या परमिशन दी गई हो, या कोई कमांड दी गई हो, या फिर किसी भी तरह से रिक्वेस्ट की गई हो, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। जैसे पहला है यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। यहाँ पे एक परमिशन का यूज किया गया है, एक परमिशन दी गई है कि अब आप जा सकते हो। जैसे कोई टीचर है, वो अपनी क्लास के स्टूडेंट से कहता है कि अब आप जा सकते हो, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, बिकॉज इसमें एक परमिशन यूज की गई है, मीन्स एक परमिशन दी गई है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हो जिसमें परमिशन, कमांड या फिर रिक्वेस्ट की गई हो, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड एग्जांपल है कम हियर, यहाँ आओ। मैं आपको कमांड दे रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ यहाँ आओ, एक कमांड है, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसे हम रिक्वेस्टिंग वे में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे यूज करें प्लीज कम हियर,
तो ये एक रिक्वेस्ट हो जाएगी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इधर आइए। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हो जहाँ पे कोई परमिशन, कमांड या फिर कोई रिक्वेस्ट की गई हो, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य। Sentences which are used to express sudden emotions such as joy, grief, shock, fear, etc. ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पे अचानक उत्पन्न हुए भाव, खुशी या दुख की बात की गई हो, उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर, एक्सेट्रा। कोई भी सडन इमोशन यूज हुआ हो सेंटेंस में, वो एक विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। देखिए, इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है वाव। अचानक से मुझे कोई ऐसी चीज दिखी जिसे मैंने बोला वाव, इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे ये एक सडनली इमोशन है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पे एक सडनली इमोशन की बात हो रही है, एक अचानक उत्पन्न हुए भाव की बात हो रही है। सो दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेकंड है थैंक गॉड। मान लीजिएगा मेरा रिजल्ट आया है और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी मैं पास हो गया, देन मैंने बोला थैंक गॉड। ये एक सडनली इमोशन है, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पे भी एक अचानक उत्पन्न हुए भाव की बात हो रही है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पे एक सडनली इमोशन यूज किया गया हो, एक सडनली इमोशन की बात की गई हो, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की, दूसरे वर्गीकरण की। देखिए, यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन में सेंटेंस को मीनिंग एंड सेंस के हिसाब से 4 प्रकारों में बांटा गया था, लेकिन क्लासिफिकेशन सेकंड में सेंटेंस को इस प्रकार से बांटा गया है कि इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है या क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसमें नॉट का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको भी 4 प्रकार से बांटा गया है। देखिए, सबसे पहला टाइप है यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पे ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, ना ही उसमें नॉट का यूज किया हो, ऐसे सभी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिएगा, नदीम इज अ गुड पर्सन। नदीम एक अच्छा व्यक्ति है। यहाँ पे ना तो नॉट का यूज किया गया है, ना ही यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पे नॉट का यूज किया गया हो, वो एक नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नदीम इज नॉट अ गुड पर्सन। नदीम एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे नॉट का यूज किया गया है, तो ये एक नकारात्मक वाक्य है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे कोई भी सेंटेंस जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई प्रश्न पूछा गया हो, वो सभी सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, इज नदीम अ गुड पर्सन। क्या नदीम अच्छा व्यक्ति है? यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट है निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो एंड उसमें नॉट का भी यूज किया गया हो, वो सभी सेंटेंसेस निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल सामने है, इज नदीम नॉट अ गुड पर्सन। क्या नदीम अच्छा व्यक्ति नहीं है? यहाँ पे देखिएगा, नॉट का भी यूज किया गया है एंड क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये एक निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें नॉट का भी यूज किया गया हो एंड वहां पे कोई क्वेश्चन भी पूछा गया हो, वो एक निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो गाइस, आज हमने सीखा सेंटेंस क्या होता है एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है, इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं एंड क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, क्या एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है, या फिर एक सेंटेंस का एक पूरा पैराग्राफ हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सेंटेंस में पूरा एक पैराग्राफ हो? पैंग्राम क्या होता है? तो इन सभी के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में उसका लिंक है, आप उसके थ्रू जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है
तो शेयर कीजिएगा अपने सभी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि हर एक छोटे से छोटे गांव का बच्चा भी इंग्लिश सीख पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड लक।